वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 सूरदास के पद के आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? व्यंग का मतलब होता है ताना मारना। तो गोपियां उद्धव पर क्या ताना मारती हैं? गोपियां उद्धव पर व्यंग अर्थात ताना मारते हुए कहती हैं कि तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम को अनुभव नहीं कर पाए हो, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि देखो, हम श्री कृष्ण से दूर हैं लेकिन फिर भी हम उनके प्रेम को महसूस करते हैं और तुम उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम को अनुभव नहीं कर पाए हो, यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है जो पानी के अंदर रहकर भी गीला नहीं होता। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? उल्हाने का मतलब होता है ताने मारना। तो क्या क्या ताने मारे हैं उनको और किस किस उदाहरण से? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से, पूरा यहीं से उठाया हमने, उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उनको कमल का पत्ता कहा है, तेल की मटकी कहा है और प्रेम की नदी कहा है। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह गृह में घी का काम कैसे किया? मतलब ये पूछ रहा है कि जो गोपियां पहले से ही परेशान थीं उसमें आग में घी वाला काम कैसे हो गया, घी डलने वाला। जिस तरह से जलती हुई आग में घी डालने से आग और बढ़ती है, उसी प्रकार जब गोपियों को यह संदेश मिला कि श्री कृष्ण ना तो खुद आ रहे हैं और गोपियों को योग में मन लगाने का संदेश दिया है, तो इस संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। भाई एक तो आदमी पहले से ही परेशान है और उसको अगर और परेशानी मिल जाए तो कहीं ना कहीं उसकी और परेशानी बढ़ रही है, तो मतलब आग में घी डालने वाला काम है। तो गोपियां तो वैसी परेशान थी और फिर श्री कृष्ण आए भी नहीं और उन्होंने ये मैसेज भिजवा दिया कि भैया उनसे कहना मेरे में मन ना लगाएं, योग में मन लगाएं। तो इस काम ने उनकी विरह अग्नि, विरह का मतलब होता है जब आप किसी का इंतजार करते हो, दुखी रहते हो, तो उसने घी का काम किया। मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? प्रेम को प्रेमी और प्रेमिका दोनों की तरफ से निभाया जाता है। बिल्कुल सही बात है भैया, प्रेम को प्रेमी भी निभाएगा और प्रेमिका भी। परंतु श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए योग संदेश भेज दिया। इसी को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। मतलब एक तरह से गोपियां श्री कृष्ण पे आरोप लगा रही हैं कि हमने तो अपना प्रेम निभाया है और आपने अपना प्रेम नहीं निभाया है ना, और आपने आने का वादा किया था, आए भी नहीं, और इसी बात को गोपियों ने कहा है कि आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ से दूर नहीं रह सकती, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह सकते। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। मतलब वो ये कहना चाहती हैं कि हमको तो केवल एक ही चीज चाहिए, श्री कृष्ण, उनकी भक्ति और उनका प्रेम, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। जो लोग श्री कृष्ण से विमुख हैं, जो लोग उनको प्यार नहीं करते, आप ये भाषण उनको जाके सुनाना, हमें मत दो। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। जिस प्रकार कोई इंसान मीठे फल को छोड़कर कड़वी ककड़ी नहीं खाता, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण को छोड़कर किसी योग संदेश को अपनाना नहीं चाहती हैं। मतलब इस क्वेश्चन को समझो भाई, श्री कृष्ण जी आ नहीं पाए, उन्होंने उद्धव के थ्रू ये मैसेज दिलवा दिया कि उनको कहना कि मुझे भूल जाएं और योग साधना में ध्यान लगाएं। तो जो गोपियां हैं वो कह देती हैं श्री कृष्ण जी को भूलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जिस प्रकार कोई इंसान मीठा फल खाएगा, कोई भी कड़वी ककड़ी नहीं खाएगा, तो हम भी श्री कृष्ण को नहीं भूलेंगे और हम कोई योग संदेश हम नहीं अपनाएंगे। नेक्स्ट, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय यानी कि इनजस्टिस से बचाए।
गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात करती हैं। अब गोपियां परेशान हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वापस नहीं आए, उन्होंने उद्धव के हाथ मैसेज भेज दिया, तो वो कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब बदल गए हैं, उनमें परिवर्तन आ गए हैं। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण में अब निम्नलिखित परिवर्तन आ गए हैं। नंबर 1, श्री कृष्ण के व्यवहार में अब छल कपट यानी कि धोखा आ गया है, क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, वापस नहीं आए। दूसरा, श्री कृष्ण अब प्रेम की मर्यादा भूल गए हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य होता है चिल्ड्रन, जो लोग बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को अपनी बातों से ही हरा देते हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त यानी कि हरा दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बतानी है अब हमको। गोपियां श्री कृष्ण के विरह में इतनी व्याकुल हैं कि वो उद्धव की एक नहीं सुनती और उद्धव की बोलती बंद कर देती हैं। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, या बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। तो हमको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो गोपियां हैं वो इतनी ज़्यादा परेशान हैं, इतनी व्याकुल हो गई हैं श्री कृष्ण के प्यार में, उनके विरह में, कि जब उद्धव मैसेज लेके आते हैं वो कहते हैं कि हमें तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। हालांकि जो उद्धव थे बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, नॉलेजफुल थे, लेकिन वो अपनी बातों के आगे उनको भी हरा देती हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। यानी कि इस पदों को जो लिखा है सूरदास जी ने लिखा है, ये जो भ्रमर गीत है हमें इसकी विशेषताएं बतानी है। क्या क्या विशेषता हैं? सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, गोपियों के विरह का मार्मिक वर्णन किया है, मतलब उनके जो विरह को इतने सजीवता से दिखाया है कि जिसको मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, बहुत प्यारा है। नंबर 2, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम का प्रदर्शन है ना, हर जगह हमको गोपियों का प्यार दिखाई देता है भगवान श्री कृष्ण के लिए। नंबर 3, पदों में संगीतात्मकता का गुण है। संगीतात्मकता का मतलब है कि इस चीज को हम गाने की फॉर्म में, सॉन्ग की फॉर्म में भी गा सकते हैं। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। गोपियां किसका इंतजार कर रही हैं? ए श्री कृष्ण, बी उद्धव, सी काउज यानी गाय, और डी सूरदास। सो आई होप इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने में। सो मिलता हूं अब आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।